हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम सीखने वाले हैं ग्राफ का एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोविंसेस यूजिंग बीएफएस डीएफएस। इसको दो वे से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक डीएफएस से और एक बीएफएस से। आज हम देखने वाले हैं हम डीएफएस से कैसे सॉल्व करें और कल हम देखने वाले हैं कि बीएफएस से कैसे सॉल्व करें। ओके, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अब हमने इतने सारे टॉपिक्स देख चुके हैं ग्राफ के। कौन से हमने टॉपिक्स देखे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर डीएफएस देखा, फिर बीएफएस देखा, फिर साइकिल डिटेक्शन इन अनडिरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस, फिर बीएफएस साइकिल डिटेक्शन इन डिरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस देखा, फिर दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कान्स एल्गोरिथम। एंड एट द एंड हमने देखा साइकिल डिटेक्शन इन डिरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो सारा हमारा बेस था। अब उस बेस के हेल्प से हम बनाने वाले हैं क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो इसमें क्या दिया गया है वो सबसे हम पहले देख लेते हैं। देयर आर n cities, some of them are connected while some of they are not। मतलब n cities हैं हमारे पास, कुछ कनेक्टेड होंगे और कुछ नहीं कनेक्टेड होंगे। इफ सिटी ए इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू सिटी बी एंड सिटी बी इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू सिटी सी, देन सिटी ए इज कनेक्टेड इनडायरेक्टली विद सिटी सी। ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। समझाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये कौन सी कंपनीज में आया। गूगल में आया, माइक्रोसॉफ्ट में आया, अमेजोन में आया। मतलब मान सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए कि मतलब उसमें क्या बताया गया है। अगर ए है, बी है और सी है, ऐसे तीन सिटीज़ है। ओके, उसमें बोला है अगर ए बी से कनेक्टेड है, अगर ए बी से कनेक्टेड है एंड बी सी से कनेक्टेड है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ए सी से कनेक्टेड है। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि मतलब अगर ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली ए सी से कनेक्टेड है। अब प्रोविंस क्या होता है वो हम देखते हैं। अ प्रोविंस इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज़ एंड नो अदर सिटीज़ आउटसाइड द ग्रुप। मतलब प्रोविंस क्या होता है? किसी भी सिटीज़, मतलब ये ए बी सी जो लिखा है मैंने, ये सारे सिटीज़ हैं। इन सिटीज़ के समूह को, मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उनके एक ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोविंस। ठीक है, हमको ये डिसाइड करना है, ये डिटरमाइन करना है कि कितने प्रोविंस है टोटल गिवन ग्राफ में। यू आर गिवन n into n मैट्रिक्स इज कनेक्टेड, where is connected I और J equal to 1 if the ith city and jth city are directly connected and I is connected of ij equal 0 otherwise। मतलब अगर ये जो आप देख सकते हैं, अगर A और B दोनों कनेक्टेड होगा तो is connected of I और J होगा 1, और वैसे A और B इस कनेक्टेड ऑफ ए और बी होगा 1 एंड बी और सी भी होगा 1, लेकिन ए और सी 1 नहीं होगा, ए और सी 0 होगा। वो दोनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट। हमको सिर्फ रिटर्न करना है द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस। मतलब हमको ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ ए बी सी लिया है हम लोग ने, तो यहाँ पे सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और किसी से नहीं कनेक्टेड है, तो ये भी एक प्रोविंस हो गया। फिर एफ, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये खुद एक प्रोविंस हो गया। तो यहाँ पे 3 प्रोविंसेस है इस गिवन ग्राफ में। तो इसमें दिया क्या होगा वो देख लेते हैं। इसमें हमको सबसे पहले एक 2D एरे दिया होगा इस कनेक्टेड। इसका मतलब है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 0 एंड 1 एंड 2 3 एडजेस हैं हमारे पास, 3 वर्टाइसेस हैं। और एडजेस क्या क्या देख लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका मतलब है 0 से 0 पे हमेशा 1 होगा। याद रखो कि डायगनल मतलब 0 0 1 1 एंड 2 2, ये तीनों हमेशा 1 होगा, क्योंकि अगर 0 खुद से कनेक्टेड ही है, राइट, तो ये तीनों हमेशा 1 1 ही होगा। हम दूसरों को देखते हैं। 0 1 में 1 है, मतलब 0 1 से कनेक्टेड है डायरेक्टली, राइट। फिर हम देखेंगे 0 2 में 0 है, मतलब 0 2 से कनेक्टेड तो नहीं है, ओके। फिर 1 0 में हम देखेंगे 1 है। अगर 0 1 से कनेक्टेड है तो 1 भी 0 से कनेक्टेड होगा, राइट, तो इसीलिए वहाँ पे 1 है। फिर 1 1 तो हमेशा 1 होगा ही। फिर 1 2 से देखेंगे, 1 2 से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ कनेक्शन नहीं आएगा। फिर 2 0 से 0 है, मतलब 2 भी 0 से कनेक्टेड नहीं है। फिर 2 भी 1 से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, 0 है मतलब।
फिर 2 से तो हमेशा ही होगा। तो यहाँ पे अब कितने प्रोविंस निकल के आए देख लीजिए, 1 और 2, इसलिए आंसर है 2, राइट। इतना सिंपल सा है। हम लोग को सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कितने अलग अलग प्रोविंस हैं, मतलब कौन से अलग अलग कनेक्टेड एडजेस कनेक्टेड वर्टाइसेस हैं, इतना सिर्फ हमको डिटरमाइन करना है यूजिंग डीएफएस। तो हम क्या करते हैं डीएफएस का, मैं पहले बता देता हूँ क्या होता था डीएफएस में। जैसे हम डीएफएस में एक नोड को पकड़ते थे, उस नोड के सारे नेबर्स को जाते थे, 1 2 3 जितने भी उसके नेबर्स होगा सबके पास जाते थे, सबको विजिटेड ट्रू करते थे, राइट। इतना होता था हम लोग का। इसमें भी सेम होने वाला है, आपको बता देता हूँ। फॉर लूप लेंगे हम, इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस। इसमें क्या होने वाला है, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, मैं अपना डीएफएस का ही कोड लिख रहा हूँ। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, तो क्या करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमको काउंट रिटर्न करना है कि कितने टोटल काउंट ऑफ नंबर काउंट है प्रोविंसेस के, तो हम यहाँ पे एक बाहर वेरिएबल ले लेंगे इंट काउंट, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, इंट काउंट इक्वल 0, और यहाँ पर डीएफएस कॉल कर देंगे। सिंपल, डीएफएस में हम एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देंगे, आई पास कर देंगे, और हमारा विजिटेड एरे पास कर देंगे, राइट। इतना सिर्फ पास कर देंगे, एंड इसके बाद हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। इतना होने वाला है। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्राई रन में हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग ने ऊपर लिया था, नहीं तो दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 0 1 ये दोनों 2 इससे भी कनेक्टेड है, ओके। फिर अलग है 3 अकेला है, फिर 4 एंड 5 ये दोनों एक दूसरे, ओके। इतना हम लोग ने ले लिया, ओके। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डीएफएस करना है, तो डीएफएस के लिए हम लोग को सबसे पहले एक विजिटेड एरे लेना पड़ेगा। तो विजिटेड एरे में ये 5-6 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। ज़ीरो 1 2 3 4 5, ओके। तो इसमें एक मिनट बस, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने एक बुलियन एरे ले लिया विजिटेड, और यहाँ पे हम लोग ने काउंट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। 0 पे गए, डीएफएस परफॉर्म किया, तो 0 को ट्रू कर दिया। अब 0 के नेबर्स पे गए, इसका एडजेसेंसी लिस्ट भी लिख लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होगा, 0 से 1 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से हम 1 पे जा रहे हैं, फिर 3 से कहीं नहीं जा रहे हैं, 4 से 5 पे जा रहे हैं, 5 से 1 पे जा रहे हैं, ओके। फिर 0 को सबसे पहले पकड़ा, उसको ट्रू कर दिया। फिर 0 के नेबर्स कौन है, 0 का नेबर 1 है, उसको पकड़ा, उसको भी ट्रू कर दिया। फिर 1 का नेबर कौन है, 1 का नेबर 2 है, उसको पकड़ा, उसको भी ट्रू कर दिया। अब 2 का नेबर कौन है, 2 का नेबर तो 1 है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ नहीं करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे, 1 को देखेंगे। 1 का नेबर कौन है, 2 है, 2 का नेबर 2 भी ऑलरेडी ट्रू है, राइट। फिर वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, 0 का देखेंगे, 0 का नेबर कौन है, 0 का नेबर 1 है, 1 भी ऑलरेडी विजिटेड है, राइट। तो अब हम वहाँ पे रिकर्जन से निकल जाएंगे, रिकर्जन स्टैक से निकल जाएंगे। जब हम रिकर्जन स्टैक से निकलेंगे, मतलब एक प्रोविंस हमारा विजिट हो गया, कि मतलब और कोई भी ऐसा नहीं है ना जो विजिटेड नहीं है, इससे कनेक्टेड है लेकिन विजिटेड नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा एक प्रोविंस बढ़ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, फिर 3 किससे कनेक्टेड है, 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। वापस बैक ट्रैक करेंगे हम, इसको किसने कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं किया था, तो ये अकेले था, वापस हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ये 2 तक हुआ तो काउंट प्लस प्लस हुआ, वापस यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हुआ। फिर 4 पे जाएंगे हम, 4 का नेबर कौन, 4 को पहले ट्रू कर देंगे, फिर 4 का नेबर कौन है, 5 को भी ट्रू कर देंगे। फिर देखेंगे 5 का नेबर कौन है, 5 का नेबर कोई नहीं है, 5 का नेबर कोई नहीं है, तो वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, 4 पे जाएंगे, 4 का नेबर कौन है, 5 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे वापस काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ इतना सिंपल सा, हमको सिर्फ डीएफएस लिखना है, डीएफएस में हमको सिर्फ इतना सा करना है, ओके। तो अब हम कोड करके देख लेते हैं, लीड कोड पे, जीएफजी पे, दोनों पे ही इसका कोड है, तो हम दोनों पे करके देख लेते हैं एक बार। अब हम वही नंबर ऑफ प्रोविंसेस को इसमें कर लीड कोड में कोड करके देख लेते हैं। ये सेम एग्जांपल है जो हमने ड्राई रन करके देखा था, 1 से 2 एंड 3, तो इसका अब 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर इस कनेक्टेड हमको दिया हुआ है 2D एरे, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं इंट n इक्वल्स इज कनेक्टेड डॉट लेंथ
इस कनेक्टेड डॉट लेंथ ले लिया। फिर इसके बाद हम बुलियन एरे ले लेंगे। बुलियन एरे विजिटेड इक्वल्स न्यू बुलियन ऑफ लेंथ n, राइट। अब इसके बाद हम काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हमारा होगा इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, मतलब वो जो हमारा नोड है वो विजिटेड नहीं है, हमको क्या करना है, नॉर्मल डीएफएस कॉल करना है। डीएफएस में हम क्या क्या पास करेंगे, इस कनेक्टेड को हम पास करेंगे, इस कनेक्टेड को पास किया, फिर आई को पास करेंगे, आई जो पर्टिकुलर नोड है, एंड विजिटेड को पास करेंगे। बस ये तीन चीज, इस कनेक्टेड, आई और विजिटेड, राइट। और यहाँ पर एक चीज क्या करने वाले थे, हम काउंट प्लस प्लस करने वाले थे। जैसे ही डीएफएस खत्म हो गया, वो रिकर्जन स्टैक से निकला, काउंट प्लस प्लस करो, फिर दूसरे नोड पे जाओ। इतना करना था हमको। और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे काउंट। बस अब हमको बस ये लेना है, पब्लिक वॉइड डीएफएस। डीएफएस में हम इंटीजर एरे इज कनेक्टेड ले लेंगे, फिर इंट यू मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो, फिर बूलियन एरे विजिटेड ले लेंगे। जस्ट अ मिनट, बूलियन एरे विजिटेड, राइट। फिर ये यहाँ पे चला गया। एक काम करते हैं, हम एन को हम ग्लोबली इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी यूज करेंगे एन को, राइट। तो इतना हो गया। इसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, विजिटेड ऑफ यू को हम कर देते थे ट्रू, राइट। फिर क्या चलाते थे, हम फॉर लूप चलाते थे। जो लास्ट वाले डीएफएस बीएफएस थे उसमें हम नेबर निकालते थे यू का, लेकिन इसमें हमको कोई एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दिया हुआ है, हमको एक 2D एरे दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को नोड्स को निकालना है, राइट। तो इसमें हम नॉर्मल फॉर लूप लगाएंगे इंट वी इक्वल्स, क्योंकि यहाँ पर हमने नोड को यू लिया है, तो उसका जो नेक्स्ट नोड होगा, मतलब जीरो, जीरो और वन एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, वहां पे वन है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग ने रो को जीरो लिया है और कॉलम को वी लिया है, ठीक है। v इक्वल जीरो, v इज लेस देन n, एंड v प्लस प्लस, ओके। इसमें हम चेक करेंगे इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, विजिटेड ऑफ v, एंड और एक क्या कंडीशन था, अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है और is connected of u and v equal to 1, is connected of u and v equal to 1, अगर ये दोनों चीज है तो यहाँ से हम करेंगे डीएफएस, किसको, उसके नेबर को, नेबर मतलब v को। तो यहाँ पर हम पास करें कर देंगे is connected और v और visited array, that's it। हाँ, अब नहीं है, let's run it। या अब हम रन करके देख लेते हैं, आई होप सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। हम्म, इंडीड यस, ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। अब हम जीएफजी पे भी इसका एक बार कोड करके देख लेते हैं। जीएफजी पर भी आप देख सकते हैं ये सेम ही चीज दिया हुआ है, वहां पे हमको इस कनेक्टेड दिया था, यहाँ पे हमको एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी लिस्ट दिया हुआ है, और इंट वी दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, वन थ्री से कनेक्टेड है और टू अलग है, सेम ही एग्जांपल है, बस वन टू से कनेक्टेड था, यहाँ पे वन थ्री से कनेक्टेड है, आउटपुट दोनों का ही टू आने वाला है, ओके। तो इसको भी एक बार हम कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लेंगे boolean array visited equals new boolean of v, फिर int count ले लेंगे, count इक्वल 0, फिर for loop चला देंगे, for int I इक्वल 0, I is less than v, I प्लस प्लस, राइट। if 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 not of विजिटेड ऑफ आई, मतलब आई अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे, डीएफएस में हम एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, आई पास करेंगे, देन और क्या, बुलियन एरे विजिटेड पास करेंगे, विजिटेड, और लेकिन एक और चीज पास करेंगे यहाँ पर वी, कैपिटल वी, जो उसका साइज है, क्योंकि वहां पर उसमें अपना लीड कोड में वहां पे पहले से दिया नहीं था एडजेसेंसी लिस्ट का साइज, मतलब इस कनेक्टेड का साइज, इसीलिए हम बाहर इनिशियलाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर देंगे, जैसे वो रिकर्जन स्टैक से निकलेगा, यहाँ पर कर देंगे हम रिटर्न काउंट, राइट। अब यहाँ पे करेंगे स्टैटिक वॉइड, डीएफएस हमारा वॉइड होता है, राइट, कुछ रिटर्न नहीं करता है।
यहाँ पर हम एडजेसेंसी लिस्ट पास करने वाले वी भी पास करेंगे ना, तो दोनों को ही ले लेते हैं। तो कंट्रोल सी, ओके, एडजेसेंसी लिस्ट लिया था, फिर इंट आई यू लिया था, आई को यू ले लेते हैं, फिर बुलियन एरे लिया था, विजिटेड, राइट, इतना, ये चार चीजें। फिर इसमें क्या क्या होने वाले हैं, पहले हमारा विजिटेड ऑफ यू हो जाएगा ट्रू, विजिटेड ऑफ यू इक्वल्स ट्रू, फिर आएगा फॉर लूप फॉर इंट वी, उसमें वी लिया था हम लोग ने, इसमें भी वी ले लेते हैं, वी इक्वल 0, वी इज लेस देन कैपिटल वी, मतलब जो साइज है उसका एरे लिस्ट का, वी प्लस प्लस, इसमें हम चेक करेंगे इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ वी, मतलब वी ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, और क्या चेक करेंगे, और एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट यू डॉट गेट वी, यहाँ पर भी वही हमको मिलने वाला है, कि मतलब यू रो में वी कॉलम जो एलिमेंट है वो निकालो, और अगर वो हमारा इक्वल टू वन आ गया, इक्वल टू वन, इसका मतलब है हमको वापस डीएफएस कॉल करना है। डीएफएस में हम वापस क्या क्या पास करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट, वी, वी से हम स्टार्ट करेंगे, वापस हमारा विजिटेड एरे, और विजिटेड एरे के साथ हम पास करेंगे साइज उसका, एडजेसेंसी लिस्ट का, राइट, इतना सा हमारा कोड होने वाला है, एज सिंपल एज दैट। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन हो गया है, सारे टेस्ट केसेस भी पास हो जाने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे 121 टेस्ट केसेस हैं, लेट्स होप सारे पास हो जाए। ये सिंपल है, हमको सिर्फ डीएफएस कॉल करना है, यहाँ पर सिर्फ एक काउंट वेरिएबल लेना है, जैसे ही डीएफएस अपने रिकर्जन स्टैक से बाहर निकल गया, काउंट को प्लस प्लस करना है, बस इतना ही है नंबर ऑफ प्रोविंसेस, और कुछ नहीं है। तो ये पास हो गया हमारे सारे टेस्ट केसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।